हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। द प्रिंस। यह किताब एक राजनीतिक किताब है जिसे इटली के थिंकर और डिप्लोमैट मैकियावेली ने 16वीं सदी में लिखा। मैकियावेली उस समय के इटली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिट्रेयल वॉर्स और सत्ता के लगातार खेल को बहुत करीब से देख चुके थे। वो फ्लोरेंस गवर्नमेंट के लिए काम कर चुके थे, लेकिन सत्ता के बदलने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया। उसी दौर में उन्होंने यह किताब लिखी। यह किताब किसी आइडियल दुनिया की बात नहीं करती, बल्कि रियल पावर की असली रियलिटी को दिखाती है, जहां एथिक्स हमेशा काम नहीं आती और रूलर्स को सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिकल और कभी-कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। मैकियावेली ने इस किताब को इसलिए लिखा ताकि जो भी पावर में आए या आना चाहता हो, वह लोगों के नेचर, पॉलिटिक्स की चालों और पावर को बनाए रखने के तरीके को समझ सके। और आज भी यह किताब इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि चाहे समय बदल गया हो, लेकिन इंसान की फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एम्बिशंस, फियर और पावर का खेल एकदम सेम है। इस किताब का सार यह है कि रूलर को आइडियल इंसान या अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लीडर बनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सत्ता कंपैशन से नहीं आती, बल्कि कंट्रोल और स्ट्रैटेजी से चलती है। मैकियावेली कहते हैं कि लोगों को खुश करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन पर पूरी तरह डिपेंड करना खतरनाक है, क्योंकि लोग हालत बदलते ही लॉयल्टी बदल लेते हैं। इसीलिए रूलर को लोगों की पसंद से ज़्यादा उनके डर और सम्मान के संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। किताब यह भी बताती है कि लव से ज़्यादा फियर रिलायबल होता है, क्योंकि लव एक्सपेक्टेशंस पर टिका होता है, जबकि फियर कॉन्सिक्वेंसेस पर। हालांकि रूलर को यह भी ध्यान देना चाहिए कि डर हेट्रेड में ना बदले, क्योंकि नफरत सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खतरा होती है। मैकियावेली रूलर्स को यह समझाते हैं कि ऑनेस्टी, काइंडनेस और मोरालिटी अच्छी बातें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में हर समय इनका पालन करना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए लीडर को ज़रूरत पड़ने पर कठोर, लोमड़ी जितना चालाक और फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, क्योंकि जो रूलर केवल अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वह जल्दी नष्ट हो जाता है। किताब में आगे ये कहा गया है कि फॉर्च्यून यानी किस्मत आधी भूमिका निभाती है, लेकिन बाकी आधा इंसान की तैयारी, उसके डिसीजन और उसके करेज पर डिपेंड करती है। इसलिए स्ट्रॉन्गर लीडर वही है जो हालात के अनुसार खुद को ढाल सके और समय रहते एक्शन ले सके। मैकियावेली यह भी बताते हैं कि कमज़ोर रूलर एडवाइज़र के हाथों का खेल बन जाते हैं। इसलिए रूलर को खुद सोचने वाला, सतर्क और डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। इसके साथ सेना या सुरक्षा किसी और पर छोड़ने के बजाय अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि बोरो पावर लंबे समय तक टिकती नहीं है। किताब का एक बड़ा संदेश यह है कि सत्ता को पाने से ज़्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना होता है, और इसके लिए रूलर को इंसानों की असली नेचर को समझना भी ज़रूरी है। जहाँ ग्रैटिट्यूड जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा एक्टिव रहना ज़रूरी है। किताब यह भी बताती है कि हमें क्रूल नहीं बनना, बल्कि ये सिखाती है कि दुनिया जैसी है उसे वैसे ही देखकर फैसले कैसे लिए जाएं, क्योंकि पावर की दुनिया में इनोसेंस अक्सर कमज़ोर बन जाती है और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। किताब हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि लीडरशिप केवल नैतिक भाषणों देने वाला नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कठिन चॉइसेस का एक खेल होता है।
और चाहे हम पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, अगर हम लोगों के व्यवहार, सत्ता के डायनामिक्स और डिसीजन मेकिंग की सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो यह किताब हमें नाइव बनने से बचती है और हमें रियलिटी के साथ खड़ा होना सिखाती है। क्योंकि जो व्यक्ति हालात समझकर समय पर सही कदम उठाता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। आगे किताब बताती है कि मोरालिटी और पॉलिटिक्स हमेशा एक रास्ते पर नहीं चलते। एक लीडर को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन हर समय अच्छा होना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि दुनिया फेयर नहीं होती। मैकियावेली ये नहीं कहते कि रूलर हमेशा झूठ बोले या धोखा दे, बल्कि वो कहते हैं कि रूलर को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वह हालात के अनुसार सच और झूठ बोले। जो लीडर रिजिड होता है, जो हर स्थिति में एक ही तरीके से रिएक्ट करता है, वह बदलती दुनिया में कभी टिक नहीं पाता। और यहाँ से एक और सीख मिलती है कि फ्लेक्सिबिलिटी कोई वीकनेस नहीं होती, बल्कि एक सर्वाइवल की स्किल होती है। आगे किताब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पर बात करती है। वो यह है कि लोग शॉर्ट मेमोरी रखते हैं। वे बेनिफिट्स को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन नुकसान लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए मैकियावेली सलाह देते हैं कि अगर कठोर फैसले लेने हों, तो उन्हें एक साथ और शुरुआत में ही लिया जाए, ताकि लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकें और बेनिफिट्स समय समय पर दिए जाएं, ताकि लॉयल्टी बनी रहे। यह एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो आज भी मैनेजमेंट और लीडरशिप में यूज़ होती है। जैसे जैसे ये किताब आगे बढ़ती है, तो ये समझ में आने लगता है कि द प्रिंस पावर की पूजा नहीं करती, बल्कि पावर की रियलिटी को दिखाती है। यह किताब इनोसेंस को आइडलाइज नहीं करती, बल्कि अवेयरनेस को स्ट्रेंथ मानती है। यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया में हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है, और जो व्यक्ति इसे पहले समझ लेता है, वही खुद को मैनिपुलेशन से बचा पाता है। इस किताब को हम एक और गहरी समझ के साथ जोड़ सकते हैं कि लीडरशिप का मतलब डोमिनेंस नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। क्रूएलिटी नहीं, बल्कि कंट्रोल है। और मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि ह्यूमन नेचर की समझ है। क्योंकि हर स्माइल ऑनेस्टी नहीं होती, और हर अपोजिशन दुश्मन नहीं होते। अगर आप इस किताब को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ एक लिसनर नहीं रहे, बल्कि आपने लोगों को पढ़ना, सिचुएशन को समझना और डिसीजन को ज़्यादा सोच समझ कर लेना सीख लिया है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत होगी। अगर हम द प्रिंस को आज की दुनिया के कंटेक्स्ट में देखें, तो ये किताब और ज़्यादा शार्प और रिलेवेंट लगती है। क्योंकि भले ही किंग और किंगडम का समय चेंज हो गया हो, लेकिन पावर का खेल, पॉलिटिक्स की साइकोलॉजी और इंसान का स्वभाव लगभग वैसा ही है। आज के रूलर्स ताज नहीं पहनते, लेकिन उनके पास नेशंस, आर्मी, मीडिया और नैरेटिव का कंट्रोल होता है। मैकियावेली की ये बातें हमें यह समझने में हेल्प करती हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स असल में कैसे काम कर रही है, ना कि जैसे टीवी डिबेट्स में दिखाया जा रहा है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम साफ देख सकते हैं कि नेशन फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट के बेस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैकियावेली ने पहले ही कहा था कि लॉयल्टी परमानेंट नहीं होती, ज़रूरतें परमानेंट होती है। और यही बात हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दिखती है, जहां आज के अलाइज कल राइवल्स बन जाते हैं और पुराने एनिमीज नए पार्टनर्स। आगे किताब मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल्स के बारे में बताती है कि कैसे मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल आज का सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। और मैकियावेली ने उस प्रिंसिपल से हम इसको जोड़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूलर को रियलिटी से ज़्यादा
परसेप्शन को मैनेज करना आना चाहिए। आज वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते, बल्कि न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए लड़े जाते हैं। जो कंट्री या लीडर्स अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव और कॉन्फिडेंस दिखाने में सफल रहते हैं, वही ग्लोबल स्टेज पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। चाहे ग्राउंड रियलिटी कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, यह दिखता है कि अच्छा दिखना और इफ़ेक्टिव होना दोनों फ़र्क है। और इस ऑडियो बुक का अंतिम टेकअवे यही है कि चाहे आप ग्लोबल पॉलिटिक्स देखें, कॉरपोरेट लीडरशिप को समझें या अपनी पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाना चाहें, द प्रिंस आपको इनोसेंट नहीं बल्कि अवेयर बनाती है। यह किताब आपको सिखाती है कि दुनिया जैसी है उसे वैसे ही समझना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। क्योंकि जो व्यक्ति पावर के रूल्स को समझता है, वही उसे मैनिपुलेट होने के बजाय खुद को सेफ और स्ट्रॉन्ग बना पाता है। और यही वजह है कि मैकियावेली की यह किताब आज भी उतनी रिलेवेंट है जितनी उस समय में हुआ करती थी। इफ़ यू लाइक दिस ऑडियो बुक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर इनिशिएटिव। थैंक यू।